Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं मोगेश सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक गुप्त काल के कुछ प्रश्नों को आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास हैं। प्रश्न नंबर पहला है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ताम्रलिप्ति। प्रश्न नंबर अगला है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रूपक। चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था और जबकि सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था गुप्त काल में। और गुप्त काल में ही पंचतंत्र की रचना हुई थी। सुमिलित कीजिए। विशाखा दत्त, इसका सही मिलान होगा नाटक। विशाखा दत्त का नाटक था मुद्रा राक्षस। और 12 मिहिर, इसका मिलान होगा खगोल विज्ञान। चरक एक चिकित्सक थे। और ब्रह्मगुप्त, इनका होगा गणित, ये गणितज्ञ थे। प्रश्न नंबर अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र उज्जैन था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम समुद्रगुप्त था, जो कि वीणा बजाने में बहुत ही प्रख्यात थे। प्रश्न नंबर अगला है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञान शाकुंतलम। और प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, जिन्हें दरबार में 9 रत्नों में प्रथम स्थान माना जाता था इनका, जिसमें प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी भी शामिल थे। प्रश्न नंबर अगला है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुप्त युग। गुप्त युग में ही दशमलव प्रणाली का आविष्कार हो गया था और गुप्त काल में ही बाल विवाह का प्रचलन भी शुरू हो गया था। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए कलह। ये गुप्त युग के पतन का कारण नहीं था, जबकि स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना और हूणों का आक्रमण और प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ये सभी कारण थे गुप्त युग के पतन के। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का बहुत ही शौक था। प्रश्न नंबर अगला है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर अगला है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा से। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध चिकित्सा से है। प्रश्न नंबर अगला है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामगुप्त। तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। नंबर अगला है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर अगला है, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय।
चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न नंबर अगला है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचनाकार दे रखे हैं और सूची 2 में उनकी रचना दे रखी हैं। आर्यभट्ट का होगा आर्यभट्टीय और धन्वंतरी का होगा नवनीतिकम और ब्रह्मगुप्त का होगा ब्रह्म सिद्धांत और बारहमेर का होगा पंच सिद्धांत। प्रश्न नंबर अगला है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।